गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल नंबर 39 पेज नंबर 6.70। रोहित, कुणाल एंड सार्थक तीन पार्टनर है। रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, pass necessary journal entry for the following after various assets other than cash and bank and third party liability have been transferred to रिलायसन account। वही पॉइंट दे रखा है, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को हम रिलायसन में ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो जर्नल एंट्री पूछी है, फॉर्मेट आ जाएगा ऊपर जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब पहली एंट्री देखो, कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ₹6,000। कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं डेबिट साइड। डेबिट पेमेंट कहां पे? रिलायसन के डेबिट साइड, तो रिलायसन डेबिट हो जाएगा। एंट्री बढ़ेगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट। नरेशन सिंपल हो जाएगी, कुणाल पे हिज वाइफ लोन। अमाउंट है 6,000, लाइबिलिटी पेड है, रिलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी पेमेंट पर रिलायसन डेबिट। सेकेंड है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ फर्म 40,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 फुल सेटलमेंट। 10,000 वाले क्रेडिटर्स को हमने फर्नीचर दे दिया 8,000 का फुल सेटलमेंट में। तो हमारे क्रेडिटर्स 10,000 थे, उनको हमने 8,000 का फर्नीचर दे दिया फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर बचे 30। तो एसेट्स के बदले में लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बदले में एसेट्स ले रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 10,000 कैंसिल हो गए, बचे 30,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को अलाउड कर दिया 10% डिस्काउंट पर। देखो भाई, क्रेडिटर्स 40 थे, 10 वाले क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दे दिया, 10 का हिसाब हो गया क्लियर। बचे 30, बाकी पर 10% डिस्काउंट, 30 का 10% 27,000 पेमेंट कर। तो पेमेंट कर रही है फर्म रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 27,000 हमारा ये आ गया। क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 27,000। नेक्स्ट पढ़ो सी पॉइंट है, रोहित हैड गिवन ए लोन, पार्टनर है, ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। रोहित ने लोन दे रखा है, तो रोहित के लोन का पेमेंट कर दो। रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रोहित लोन पेड बाय फर्म। ये रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, इसलिए रिलायसन डेबिट या क्रेडिट हमारा नहीं हुआ। तो रोहित लोन लाइबिलिटी हमारी क्लियर होगी, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट है आपका 70,000। DA, a machine which was not recorded in the books are taken over by Kunal at 3,000, whereas its expected value ₹5,000। अनरिकॉर्ड एसेट्स थी, वो किसने ले ली? कुणाल ने।
देखो जिस प्राइस पर लिया वो आएगा 3000, कितने में सेल हो जाती वो नहीं आता, तो उसने उतने कितने में लिए 3000 में लिए। तो पार्टनर ने 3000 में अनरिकॉर्ड एसेट्स लिए, कुणाल ने लिए, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, फर्म को प्रॉफिट हो गया इसलिए रिलायंस क्रेडिट है, और एसेट्स लेने से कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, और अमाउंट है हमारा 3000, अमाउंट है 3000। नेक्स्ट वही, फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हो गया, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, तो लॉस है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगी। एंट्री बनेगी पार्टनर है रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित के बाद है कुणाल, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है सार्थक, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 15,000 का लॉस था, रेशियो नहीं है, इक्वल में बांट दिया। देखो दोबारा, लॉस 15,000 का था, रेशियो अवेलेबल था, इक्वल बांट दिया, लॉस होने पर कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल डेबिट कर दी। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल रेशियो। अब लास्ट देखो, लास्ट एंट्री है, सार्थक पेड द रिलायंस एक्सपेंसेस ₹16,000। सार्थक पार्टनर है, रिलायंस एक्सपेंस पेड कर रहा है 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, अपने प्राइवेट फंड में से। वो वाज गेट ए रेम्यूनरेशन 15,000, उसको कमीशन मिलेगा 15,000, एक्सपेंस पेड करा है 16,000 फॉर कंप्लीटिंग डिजोलेशन प्रोसेस, डिजोलेशन प्रोसेस के, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो यहां जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है वो है 16,000, पर हमने पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई डिजोलेशन का सारा काम पार्टनर करेगा, हम बस उसको कमीशन दे देंगे, और यह कंडीशन लगा रखी है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पार्टनर को पेड करना है। तो फर्म क्या करेगी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ कमीशन देने की। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कम हो या ज्यादा हो वो पार्टनर अपने आप पेड करेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर को पेड करने पड़ेंगे। तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000 है पर कमीशन 15,000 है, तो हम पार्टनर को केवल कमीशन देंगे, एक्सपेंसेस वो अपने आप पेड करेगा। तो यहाँ एंट्री सिर्फ कमीशन की होगी। तो जो लास्ट एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 सार्थक, सार्थक कैपिटल अकाउंट, कमीशन पेड टू पार्टनर फॉर हिज सर्विस, और कमीशन आपको देना है 15,000, एक्सपेंसेस 16,000 है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ एक कंडीशन नहीं लगाई होती कि उसको एक्सपेंसेस भी पेड करने पड़ेंगे तो 15 तो हम कमीशन का देते और 16 फिर हम उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस, टोटल 31 देते हैं। बट यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि हम केवल उसको कमीशन देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर अपने आप पेड करेगा। तो हमने यहाँ एंट्री सिर्फ कमीशन देने की एंट्री। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारी जर्नल एंट्री का एक और क्वेश्चन हो गया। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।